This video is for educational purposes only and reflects my personal experience. The promoted application is not a recommendation, and we do not guarantee any income. Please consult a financial advisor before making any decisions. तो गाइस आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपना एक पर्सनल स्टोरी को शेयर करके शुरू करना चाहता हूँ, जिससे कि ये प्रॉब्लम के साथ आप लोग भी कनेक्ट कर पाओ। तो ये टाइम था 2022 या तो फिर 2023, जिस टाइम पे मेरा एज था ओनली 18, मतलब 18 साल का मैं था उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे ही मैं यूट्यूब से काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। एंड उसी टाइम को ही मैं ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अभी करता हूँ, उस टाइम से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो दोनों जगह से मेरा मंथली ना भी हो तो 30 से 40 हजार रुपए में कमा लेता था। मतलब जब मैं 18 से 19 साल का था उस टाइम से ही मैं मंथली 30 से 40 हजार रुपए कमा रहा था, जो कि काफी एक बड़ा बात होता है एक 18 साल के लड़के के लिए। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, जितना मैं उस टाइम पे कमाता था उतना ही मैं उड़ा देता था, मतलब उतना ही मेरा खर्चा हो जाता था। उम्र कम था, हाथ में पैसा था, तो भाई कहीं जाने से पहले या तो फिर कहीं भी पैसा खर्च करने से पहले मैं 2 बार भी नहीं सोचता। फिर मैं एक दिन बैठ के सोचा कि भाई आज तो सारा कुछ सही चल रहा है, मेरा यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम हो जा रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी तो कभी हो सकता है कि मेरा ये चैनल ना चले या तो फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग से मेरा पैसा ना आए। तो क्या उस टाइम पे भी मैं सारा कुछ संभाल पाऊंगा? क्योंकि आज मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वो तो मैं सेव कर नहीं पा रहा हूँ, जितना मैं कमा रहा हूँ उतना मेरा खर्च हो रहा है। तो इन फ्यूचर मैं क्या करूंगा अगर ये सारा चीज नहीं चला? तब बस उसी मोमेंट से मेरा पूरा नजरिया बदल गया। एंड उसके बाद वाले दिन से ही मैं अपना हर एक इनकम, हर एक एक्सपेंसेस को मैं ट्रैक करना स्टार्ट किया और अपने सारे बेकार के खर्चे को धीरे धीरे घटा करके जितना ज्यादा हो सके मैं अपने पैसे को सेविंग्स करना स्टार्ट किया। एंड ऐसे करके मैं जितना कमाता था, खर्चा करता था, सेविंग्स करता था, एंड ऐसे करके पूरा चल रहा था, स्मूथली ही चल रहा था। फिर भाई जिसका डर था वही हो गया। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि मेरा जो पिछला चैनल था वो मेरा डिलीट हो गया था, जहां से मैं इतना अच्छा खासा पैसा उस टाइम पे कमा रहा था। एंड सच कहूं तो उस टाइम पे मैं जितना पैसा सेविंग्स किया था ना, वही पैसा मेरा सबसे ज्यादा काम आया। हाँ, मेरा सेकेंडरी जो इनकम सोशल मीडिया मार्केटिंग था वहां से तो मैं पैसा कमा रहा था, लेकिन मेरे को बैकअप जो सपोर्ट दिया वो मेरा सेविंग्स का पैसा ही दिया है। और आज के डेट पे आप लोग देख सकते हो मैं अपने खुद के पैसे से, खुद के यूट्यूब के कमाई से अपना घर बना रहा हूँ, अपना स्टूडियो बना रहा हूँ, अपने लिए एक बाइक भी खरीद लिया। और ये सब प्रॉपर प्लानिंग एंड सेल्फ कंट्रोल से ही पॉसिबल हुआ है। और ये सारा जो टॉपिक है, लाइक पैसा कैसे कमाए, पैसे को कैसे मैनेज करें, पैसे को सेविंग्स कैसे करें, कैसे सही जगह पर सेविंग्स करें, इन सारे टॉपिक पे ना तो हमारे स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है, ना हमारे घर पे ये सारे चीज के बारे में बताया जाता है। लेकिन जिंदगी के भागदौड़ में हम लोग तो पैसा कमाना सीख जाते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज करना, सही तरीके से सेविंग्स करना हम लोग नहीं सीख पाते हैं। और ये बात सिर्फ मेरा नहीं है, डेटा भी यही कह रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से 53% मिलेनियल्स एंड 59% जेनजी के पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। बस यही नहीं, मनी 9 फाइनेंशियल इंडेक्स के मुताबिक 75% ऐसा अर्बन यूथ है जो लोग 25,000 रुपीज तक किसी से उधार ना मांग करके एक जगह पर इकट्ठा नहीं कर पाएगा। कभी सोच के देखो कि इमरजेंसी अगर आए तो कितने लोग फाइनेंशियली रेडी है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कैसे कम इनकम पे भी उसको मैनेज करके सही तरीके से सेविंग्स कर पाए एंड कैसे अपने सेविंग्स को ग्रो कर पाए। देखो, मैं सबका हाथ पकड़ के तो नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को इतना एश्योरिटी देता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक सही से देखते हो, इन 6 पॉइंट्स को अगर आप लोग सही से समझते हो एंड हर एक टिप्स को अगर आप अपने लाइफ में सही तरीके से अप्लाई करते हो, तो जरूर आप, अगर आपका इनकम मिनिमम भी हो तो भी आप लोग सेविंग्स कर पाओगे एंड अपने सेविंग्स को ग्रो कर पाओगे। तो भाई अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक फ्री क्लिक मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग 2025 में स्टॉक मार्केट या तो फिर क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं रखते हो तो भाई आप टाइम से बहुत ही पीछे चल रहे हो। अब स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ड रहेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा मनी ट्रेड 365 एप्लीकेशन को, जो कि एक लीगल एंड ट्रस्टेड ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जहां पे आप लोग मिनिमम 1000 रुपीज से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी इस एप्लीकेशन में काफी दिन से यूज कर रहा हूं और इसका कुछ फीचर्स मेरे को काफी बढ़िया लगा है। तो उन सारे फीचर्स के बारे में आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, यहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन करते ही 10% का वेलकम बोनस देखने को मिलता है। नंबर 2, यहाँ पे आप लोगों को 1000x तक पावरफुल मार्जिन देखने को मिलता है। नंबर 3, यहाँ पे आप लोगों को ब्रोकरेज काफी कम देखने को मिलता है, जिससे कि आपका प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होता है। बस यही नहीं, यहाँ पे जितना भी आपका अर्निंग होगा सारा अर्निंग आप लोग विद इन 5 मिनट्स में पे आउट ले सकते हो। कोई भी आप लोगों को यहाँ पे वेट करने का झंझट नहीं रहेगा। और यहाँ पे भाई अकाउंट क्रिएट करना भी काफी सिंपल है, 1 मिनट के अंदर आपका अकाउंट यहाँ पे सेटअप हो
जाएगा, जहाँ पे आप लोग NSE, MCX, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इवन आप लोग क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड, सिल्वर, इन सारे चीजों पे ट्रेड कर सकते हो। और एक चीज जो बताना जरूरी है, यहाँ पे आप लोगों को स्कैल्पिंग का भी फैसिलिटी दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन पे मनी ट्रेड 365 एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, चाहे तो आप लोग चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। देखो, सेविंग्स का मतलब है आपका आज का इनकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रखना। मान के चलो रमेश एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है एंड उसका मंथली सैलरी 10,000 रुपीज है, तो उसका हर महीना वो 9,000 रुपए खर्चा करता था। उसका जो जरूरी खर्चा होता, सारा खर्चा मिला के 9,000 उसका खर्चा होता था, और 1,000 करके वो हर महीना सेव करके रखता था। तो 1 साल बाद उसके पास कितना सेविंग्स हुआ? 12,000 रुपए उसके पास सेविंग्स रहता है। और 2 साल बाद वो सेविंग्स उसका हो गया 20,000 रुपीज। मैं बस सेविंग्स का बात कर रहा हूँ जो उसके पास 20,000 रुपीज है। अभी मान के चलो 2 साल बाद उसका कोई भी एक मेडिकल इमरजेंसी आया, लाइक उसका तबीयत खराब हो गया या तो फिर उसका फैमिली का किसी का तबीयत खराब हो गया, तो उस टाइम पे उसके पास ये जो सेविंग्स का पैसा था, ये पैसा से ही उसका जो मेडिकल इमरजेंसी हो या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम को इस जो सेविंग्स का पैसा था इससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। या तो फिर मेडिकल इमरजेंसी अगर आता है तो इस सेविंग्स का पैसे से उसको वो संभाल सकता है। लेकिन अगर उसके पास सेविंग्स का कोई भी फंड नहीं रहता तो या तो उसको किसी से उधार मांगना पड़ता, जिसका चुकाने का प्रेशर हमेशा दिमाग में रहता था, या तो फिर कहीं से लोन लेना पड़ता जिसका इंटरेस्ट उसको हर महीने चुकाना पड़ता ज्यादा पैसा। इसीलिए कभी भी सेविंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेविंग्स को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए। अभी हम लोग सेविंग्स करें तो करें कैसे? क्योंकि हमारा जितना पैसा आता है उतना तो खर्चा हो जाता है। तो सेविंग्स करने से पहले हम लोग को यह समझना होगा कि क्या क्या ऐसा चीज है जो हम लोग को सेविंग्स करने से रोक रहा है। आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, अभी जो मिडिल क्लास लोग हैं इनके साथ साथ अभी के टाइम का जो जेनजी लोग हैं, मतलब अभी के जनरेशन का जो यूथ है, लाइक मेरे उम्र का जो सारा यूथ है, जो सारा लड़का लड़कियां है, ये लोग ज्यादा पैसे को सेविंग्स नहीं कर पाते। ये लोग जितना कमाते उतना खर्चा कर देते हैं। इसका कुछ 3 रीजन आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। एक तो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो कि जेनजी के अंदर ज्यादा देखा जाता है। लाइक इनको सारा कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, इंस्टेंट फूड डिलीवरी चाहिए, इंस्टेंट सारा कुछ चाहिए। तो इंस्टेंट चाहने के वजह से ये लोग ज्यादा पैसा पे करने से भी कर सकते हैं, मतलब ज्यादा पैसा खर्चा कर देगा, लेकिन इन लोगों को चाहिए हर चीज इंस्टेंट, जिस वजह से जल्दी जल्दी पाने के लिए ज्यादा पैसा खर्चा करना होता है एंड उसी वजह से ही हमारा बेकार खर्चा हो जाता है, जिस वजह से सेविंग्स कर नहीं पाते। ये था रीजन नंबर 1। सेकंड रीजन है सोशल मीडिया शो ऑफ। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे हर किसी के पास आईफोन है, हर किसी के पास लग्जरी कार है, हर किसी के पास लग्जरी घर है, हर कोई स्टारबक्स में कॉफी पी रहा है। तो मतलब पूरा सोशल मीडिया पे अभी शो ऑफ कल्चर भरा पड़ा है। और अभी का जो यूथ से स्पेशली जेनजी लोग, ये लोग इन सारी चीज में ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। एंड अगर उसके पास पैसा ना भी होता है, थोड़ा भी पैसा होता है, तो कैसे भी पैसा मैनेज करके चाहे अपना इनकम को पूरा दाव पे लगा के ही उन चीज को खरीदना होगा जिससे वो शो ऑफ कर पाए, या तो उसी जगह पर जाना होगा जहाँ पे उसका फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जा रहा है, जिससे कि वो शो ऑफ कर पाए। तो ये गया हमारा सेकंड रीजन जिस वजह से हम लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। एंड थर्ड जो रीजन है ये है EMI ट्रैप। आप लोग मानोगे नहीं, EMI हमारे सेविंग्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आपका मंथली सैलरी 10,000 रुपीज है एंड आपके अकाउंट पे पैसा आते ही अगर 2,000 रुपए ऑटोमेटिक बैंक से कट जाए, तो भाई बाकी रहा आपका 8,000 रुपए। कहाँ खर्चा करोगे, कहाँ कैसे सेव करोगे? 8,000 रुपए से ना खर्चा होता है सही से, मतलब सही से ना संसार चलता है, ना सही तरीके से आप लोग सेविंग्स कर पाते हो, कुछ भी नहीं होता है। अब आता है हमारा फोर्थ रीजन, जो कि हमारे अंदर फिनेंशियल एजुकेशन नहीं है। ना तो हमारे स्कूल में, ना तो हमारे कॉलेज, ना तो हमारा मम्मी पापा हम लोगों को कभी भी फिनेंशियली एडुकेट नहीं करता है। वो लोग हम लोगों को कभी भी ये सारा चीज समझाता नहीं है कि पैसे को कैसे सही तरीके से खर्च कर पाए। अभी उनका भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को बस नौकर बनना सिखाता है, हम लोगों को बस पढ़ाई सिखाता है, हम लोगों को बस ये सिखाता है A² + B² A+B, यही सारा चीजें हम लोगों को सही तरीके से सिखाया जाता है। कैसे पैसे कमाए, कैसे पैसे को मैनेज कर पाए, कैसे पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें, ये सारा चीज हम लोगों को कहीं भी नहीं सिखाया जाता है, जिस वजह से ही आज हमारा ऐसा हालत होकर रखा है। सेविंग्स ना करने का रीजन पता चल गया, चलो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, आपका जो खर्चा है उसको आप लोगों को घटाना पड़ेगा। देखो, अगर आपका मंथली इनकम 10,000 रुपीज है और अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस यानी कि मंथली खर्चा 10,500 या तो फिर 11,000 हो रहा है, तो भाई सेविंग्स करोगे कैसे? आपको आपके खर्चे पे एक लिमिटेशन लाना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन आता है कि खर्चे को घटाए कैसे? तो इनको 4 स्टेप्स को आप लोग फॉलो करके आप अपने खर्चे को घटा सकते हो। सबसे पहला स्टेप, आपका हर एक खर्चे को आपको लिख के रखना है। चाहे आप 10 रुपए खर्चा करो या 500 रुपए, आपका हर एक
खर्चा आपको लिख के रखना है विथ डेट एंड रीजन। मतलब 10 रुपए आप किस वजह से खर्चा कर रहे हो वो भी आप लोगों को लिख के रखना है। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपका कितना पैसा कहाँ पे खर्चा हो रहा है। अभी वहां से आप लोग ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ का खर्चा आप लोग घटा सकते हो। जो कि अनवांटेड खर्चा आपका हो रहा है उसको आप लोग घटा सकते हो, जिसको आप लोग नेक्स्ट मंथ से उन सारे खर्चे को आप लोगों को नहीं करना है। स्टेप नंबर 2, आप लोगों को नीड और वांट के बीच में फर्क समझना पड़ेगा। अभी नीड और वांट क्या होता है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देता हूं। मान के चलो ये मेरा एक फोन है जो कि Vivo V23, इसका प्राइस था 30,000, ठीक है। तो इस फोन से मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो एडिट करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, सारा कुछ मैं इसी फोन से करता हूँ। अभी मान के चलो मेरा ये फोन अगर खराब हो जाता है तो मेरे को एक फोन लेना पड़ेगा, इसके बदले में एक फोन तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा पूरा काम बंद हो जाएगा, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो फोन मेरे को एक नया लेना पड़ रहा है, इसके बदले में वो मेरा नीड है, ठीक है। लेकिन ये फोन मेरा सही से चल रहा है, लेकिन मेरे को दूसरा एक फोन लेना है, एक आईफोन लेना है जो कि दूसरा लोग यूज कर रहा है, मेरे को शो ऑफ करने के लिए उसको लेना है। तो वो मेरा वांट हो गया, उसको मैं क्यों नहीं लूंगा जब मेरे पास सेविंग्स हो जाएगा, अच्छा खासा सेविंग्स हो जाएगा, सेविंग्स का कुछ पैसे से मैं ले सकता हूँ। लेकिन अभी के टाइम पे जब सेविंग्स करना है उस टाइम पे वांट को आप लोगों को इग्नोर करना होगा। अभी आता है स्टेप 3, आप लोगों को बजट फ्रेंडली ऑप्शंस को अपनाना पड़ेगा। अगर आपका शौक है 10,000 का नाइकी का शू पहनने का तो आप लोगों को कोशिश करना होगा कि 300 रुपए का शू पहनो। अगर आप हर हफ्ते स्टारबक्स में कॉफी पीना कंफर्टेबल फील करते हो तो आप लोगों को कोशिश करना होगा कि घर का चाय पियो, या तो फिर कोशिश करो कि 10 रुपए का दुकान वाला चाय पीने का। तो उन सारे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस को आप लोगों को अपनाना होगा अगर आप सेविंग्स करना चाहते हो। स्टेप नंबर 4 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लेके आना है। आपको खुद को एक प्रॉमिस करना है कि जितना हो सके आप लोगों को उल्टा सीधा खर्चा घटाना पड़ेगा एंड जितना ज्यादा हो सके बजट फ्रेंडली चीजें अपनाना पड़ेगा। साथ ही साथ जब आपके पास अच्छा खासा सेविंग्स हो जाएगा तो उस टाइम पे जा करके उस सेविंग्स का थोड़ा बहुत अमाउंट से आप आपका जो वांट का चीज है, जो मैंने नीड और वांट बोला ना, नीड तो अभी आपको पूरा करना है, लेकिन जो वांट वाला चीज है जब आपके पास सेविंग्स आ जाएगा तभी जाके आप उस वांट वाला सपने को पूरा करोगे। तो अगर आप लोग इस 4 स्टेप को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो खर्चा है वो घट जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो, आपका खर्चा घटेगा ही घटेगा। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपने इनकम और खर्चे को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। तो इसके लिए भाई मैं यूज करता हूँ ये 50-30-20 रूल्स, मतलब 50%, 30%, 20%। तो मान के चलो आपका सैलरी 10,000 रुपीज है तो आपको 50-30-20 रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। 50% यानी कि 5,000 रुपीज आप लोगों को जरूरी खर्चे के लिए रखना है। लाइक आपका घर का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, घर का रेशन हो गया, ये सब के लिए आप लोगों को 50% आपके इनकम का रखना होगा। यानी कि 5,000 आपका चला गया जरूरी खर्चे के अंदर। 30% यानी कि 3,000 रुपीज आपको रखना है अपने पर्सनल वांट के लिए। लाइक मान के चलो आपका कोई भी एक शर्ट खरीदना है, महीने में एक बार आपको मूवी देखने जाना है, या तो फिर हफ्ते में एक बार आप स्टारबक्स में कॉफी भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका जो पर्सनल वांट है इस 30% के अंदर आपको रखना है। तो अगर आपका मंथली इनकम 10,000 रुपीज है तो वो आप लोगों को 3,000 के अंदर कवर करना है अपना पर्सनल वांट को। हाँ, यहाँ पे एक चीज मिस कर गया, यहाँ पे पर्सनल वांट के अंदर अगर आपको गर्लफ्रेंड को कुछ गिफ्ट करना है तो भी आप लोगों को पर्सनल वांट के अंदर उस खर्चे को रखना होगा, उसको जरूरी खर्चे के अंदर घुसा मत देना, ठीक है। क्योंकि गर्लफ्रेंड को कभी भी जरूरी खर्चा नहीं, पर्सनल वांट पे रखना जरूरी है। जोक्स द पार्ट गाइस, अभी 20% आपका ये जो बच गया यानी कि 2,000 रुपीज, इसको आपको करना है सेविंग्स। तो एकदम इजी तरीका है। अभी आपका मंथली इनकम जितना है उस हिसाब से आप लोगों को 50-30-20 रूल्स इसको आप लोगों को अप्लाई करना होगा। अब इस 50-30-20 रूल्स को भी कैसे आप लोग सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो उसका भी एक उपाय मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ। आप लोगों को इसके लिए 4 बैंक अकाउंट रखना होगा, जिसमें से पहला बैंक अकाउंट होगा आपका सैलरी अकाउंट, जिसपे आपका जो मंथली सैलरी है वो क्रेडिट होगा। लाइक आपका जो सैलरी अकाउंट है उस पर 10,000 रुपीज क्रेडिट हो गया, तो अभी आपको आपके सैलरी अकाउंट से जो 50% यानी कि 5,000 रुपए जरूरी खर्चे के लिए रखा था सेकंड बैंक अकाउंट के अंदर डाल देना है, जहां से ओनली आपका जो जरूरी खर्चा होगा, लाइक घर का रेशन हो गया, घर का रेंट हो गया, बाकी जो सारा जरूरी खर्चा है उस अकाउंट से होगा। फिर सैलरी अकाउंट से जो 30% यानी कि 3,000 रुपीज आप लोगों को थर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, जो कि आपका पर्सनल यूज के लिए बैंक अकाउंट होगा। उस अकाउंट पे आप लोगों को 30% यानी कि 3,000 रुपीज ट्रांसफर कर देना है, जहां से आप मूवी देखने जाओ या तो फिर कहीं जाओ तो उसका खर्चा, शर्ट वगैरह कुछ लेते हो, गर्लफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट लेते हो, तो उस अकाउंट से उस पैसे को आप खर्चा कर सकते हो। फिर बचा 20% यानी कि 2,000 रुपीज आप लोगों को फोर्थ बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर देना है, जो कि आपका सेविंग्स अकाउंट होगा। देखो, एक बात हमारे अंदर रहता है कि जो बचेगा वही हम लोग सेविंग्स करेंगे। ये सोच बहुत ही गलत है। सही तरीका है कि जो पैसा सेव करना है उसको पहले निकाल लो, फिर जो पैसा बच रहा है उससे पूरा महीना चलाना सीखो।
लाइक 10,000 से पहले 2,000 को सेविंग्स के लिए अलग कर लो, फिर 8,000 से पूरा महीना चलाना सीखो। और एक चीज मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अपना जो मेन इनकम सोर्स है उसके साथ साथ एक सेकेंडरी इनकम सोर्स भी बनाने का कोशिश करो। आप लोग जानते हो मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करता हूँ। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एक टाइम पे मैं एज ए पार्ट टाइम एज ए सेकेंडरी इनकम स्टार्ट किया था। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, आज ये मेरा सेकेंडरी इनकम जिससे मैं स्टार्ट किया था, यही आज मेरा मतलब मेन इनकम सोर्स से भी ज्यादा पैसा कभी कभी कमा कर देता है। तो इसीलिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, सेकेंडरी इनकम सोर्स जरूर बनाओ। लेट्स बैक टू द पॉइंट गाइस। अभी ये जो पैसा आपने सेविंग्स करने के लिए निकाल लिया, 2,000 रुपए आपने सेविंग्स करने के लिए निकाल लिया, इसको अगर आप लोग बैंक में रखोगे तो वो पैसा वैसे ही रहेगा, उसमें आप लोगों को कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो टाइम के साथ साथ आपका वो पैसा ग्रो भी करेगा। आप लोग जितना पैसा रखोगे उससे काफी गुना ज्यादा पैसा आप लोगों को एक टाइम पे रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। अभी इन्वेस्ट करने के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस हमारे सामने, जिसमें से सबसे सेफ होता है एफडी। लेकिन इसमें थोड़ा रिटर्न आप लोगों को कम मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन सारी चीजों में रिटर्न काफी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क रहता है। बट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो आपका एट द एंड प्रॉफिट ही होने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि सारा पैसा आप एफडी में ही लगा दो या फिर सारा पैसा आप एसआईपी ही कर दो। मैं ऐसा कभी भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे भी एक रूल आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जो कि है 40-30-30 रूल्स। अभी मान के चलो आप कितना सेविंग्स कर रहे हो, 2,000 रुपीज आप सेव कर रहे हो, तो 2,000 रुपीज का आप लोगों को 40% आप एसआईपी कर दो, क्योंकि एसआईपी में ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो 2,000 का 40% कितना होता है, 800 रुपया। तो 800 रुपए आपने यहाँ पे एसआईपी कर दिया। आप लोगों को 30% फिक्स डिपॉजिट करना है हर महीना, यानी कि 600 रुपए आप एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, और 30% यानी कि 600 रुपीज आपका जो बैंक अकाउंट है यानी कि सेविंग्स अकाउंट है उसमें ही रहने देना है, जो कि एज ए इमरजेंसी फंड आपके लिए काम करेगा। अभी ये आपका कितना पैसा आप सेविंग्स कर रहे हो उस हिसाब से आप इस 40-30-30 रूल्स को अप्लाई कर सकते हो। अभी इसके ऊपर भी काफी सारा ट्रिक्स है, काफी सारा तरीका है, काफी सारा फंड चूज करना होता है, बट वो सारा चीज भाई इस वीडियो पे बताना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है एंड और भी बताऊंगा तो और भी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को जानना है कि एसआईपी के लिए कौन सा फंड अच्छा होता है या तो फिर कैसे एसआईपी को स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपको जानना है तो मेरे को कमेंट करना, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। देखो, सेविंग्स सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ही नहीं देता है, ये हम लोगों को इमरजेंसी में हेल्प करता है, हमारा सारा सपना पूरा करने का भी जरिया बनता है हमारा सेविंग्स का ही पैसा। बाकी आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलो आज की इस वीडियो से इतना ही, मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम।